बिल्कुल, अभी मैं नोट कर पाएगी। हो गया सर कहाँ है बस क्या करना है प्रिंसिपल साहब को मैं बताता हूँ। नहीं कुछ प्रिंसिपल साहब को ऑब्जर्व करो, प्रिंसिपल साहब कैसे चलते ऐसे ही नाम बोलना नहीं है, बताना है। समय नहीं है अच्छा समय अच्छा सबसे पहले कैसा लगा आप लोगों को? मजा आया? इससे लाख गुना आनंद, लाख गुना अच्छा आपके बच्चों को लगेगा, क्योंकि इसमें क्या हमको बचपना याद करना है और आप भी तरोताजा रहेंगे। सारी आप देखिए, ईमानदारी से बताइए, 1 घंटे आपको आपकी धर्मपत्नी जी, आपकी सास, चाची किसी की याद आई? ऐसा ही होता है। तो आप भी भूल जाएंगे दुनियादारी और बच्चे भी भूल जाएंगे। और दिल से मैं कह रहा हूँ, बच्चे आपको इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, वो दुनिया की एक शिक्षक की सबसे बड़ी कमाई होती है। पैसा वैसा सब आता है, जो नौकरी है वो सब है, लेकिन जो बच्चों का प्रेम होता है वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है। तो कला को हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहले बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज, जैसे कहते हैं खेल खेल में पढ़ाना। तो मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई, सबसे पहले ऑब्जर्व करो। तो जैसे एक लिखिए ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज। क्या क्या ऑब्जर्व हो सकता है? अब इस क्लास को सब 4-5 दिन से आप यही है ना? आंखें बंद कीजिए और दिन भर से अपन यही है। आंखें बंद कीजिए, सभी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए सभी। इस कमरे में और किन किन लोगों ने लाल कलर का, आंखें बंद रखिए, पहना है और लाल रंग कहाँ कहाँ है? आंखों के आगे दिख रहा है, बोलिए, बोलते जाइए, आंखें बंद करके बोलिए। पोडियम पर, हॉल पर और बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, नीला रंग कहाँ कहाँ है? बहुत अच्छे, और गुड गुड। अच्छा, ऐसे कौन से सर हैं जिन्होंने मरून रंग की शर्ट पहनी है? हाथ से और करुण रस के सर? अश्वनी सर। अश्वनी सर, बहुत अच्छा। पीछे वो, हाँ नहीं दिख गए, आंखें बंद है, आंखें बंद है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसे हमारे साथी और महिला साथी हैं जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है, स्पेक्स पहने हुए हैं? नहीं ये नहीं बोलते। अच्छा, क्लियर, आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। समझ आया मतलब हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं? अच्छा, आंखें बंद कीजिए। काला रंग कहाँ कहाँ है? देख के नहीं बोलना। बस रुक जाइए, आंखें खोल लीजिए। सर विकास के दिल में। अरे ये आप अंतः बाबा रामदेव जी की आत्मा से दिख रहा हो। देखिए क्या है, ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, बच्चों को बेटा अच्छे से ऑब्जर्व करो, पूरी क्लास को हर चीज ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व किया, अब आंखें बंद कर लो। अब बेटा बताओ लाल रंग कहाँ का है? इसमें ये भी मालूम चल जाएगा कि लड़के को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, सारे लाल ही दिख रहे हैं। क्लियर? लाल रंग कहाँ है, नीला रंग कहाँ है, ऑब्जर्वेशन कहाँ है। इसको बहुत छोटे लेवल से शुरू करके आप पर डे करा सकते हो, इसमें एक्सप्लोर होता चला जाएगा। साउंड कहाँ है? क्लियर? ऑब्जर्वेशन, साउंड का ऑब्जर्वेशन। जैसे आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और जो जो साउंड आपके आसपास आ रही है उसको महसूस कीजिए। क्या क्या साउंड है? नहीं बोलो मत, बोलो मत, बोलो, कभी बोलने को नहीं कहा। कुछ टीचर वास्तव में बच्चों की तरह चंचल है, आंखें खोल रहे हैं, एक एक आंख खोल लेते हैं। क्या क्या साउंड सुनाएंगे? डेस्क बजाने की, पेन की, पंखे की, एसी की। इसके अलावा पानी की टपकन की आवाज। एसी की हवा, हवा, एसी की हवा भी है। फैन का,
तो देखिए, एक देखने का एक्सरसाइज हो गई, ऑब्जर्वेशन, एक साउंड का हो गया। क्लियर? ऐसे आप ऑब्जर्वेशन की बहुत सारी एक्सरसाइज करा सकते हैं, लिख लीजिए ये। फिर ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज में आएंगे कि अलग अलग व्यक्ति कैसे चलता है। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो 2-3 लोग मेरे पास आ जाओ, 2-3 लोग कोई भी आ जाओ, ईमानदारी से जल्दी आओ, जल्दी फटाफट, समय नहीं है भाई। 3-4 टीचर और 3-4 भाई, सबसे बढ़िया सर अपना भाई है, मोबाइल लेके। और मैम के लिए तालियां बजा एक बार। हर चीज में पार्टिसिपेशन और एक एक्टिव अप्रोच होना चाहिए। टीचर के लिए पहली चीज है एक्टिव अप्रोच। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप देखेंगे अपने घर में माता पिता, दादा, चाई, बुआ, फूफा, सबकी चाल अलग अलग है और चाल अलग अलग किस आधार पे है मैं बताता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ लोग होते हैं जिनका फोरहेड, माथा जो है लीड करता है, वो ऐसे चलते हैं, चलते का नहीं चलते। कुछ लोगों का ये शोल्डर पुष्पा बनाया ना मैंने, जिसम कहीं से आया, हमारे मामा जी है जो बड़े पापा बोलते हैं वो ऐसे चलते हैं और उनका ऐसे ऐसे करेंगे, क्या समझ आई कि नहीं? ये कुछ लोग होते हैं पेट से लीड करते हैं, है ना? कुछ लोग होते हैं घुटने से लीड करते हैं, नाम मत लो, नाम मत लो, यही करवाना है। देखो आनंद लेना है ना तो नाम मत लो, बच्चों को का बेटा पेट से चलो, पता लग जाएगा प्रिंसिपल साहब। क्लियर? तो एक्सरसाइज है। क्लियर? तो आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, माथा लीड कर रहा है। चलिए, जैसे माथे पर रस्सी बंधी हुई है, ठीक? माथे पे रस्सी, ठीक है? हाँ। नाक पे रस्सी बंधी है, नाक ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं इनका ये कमर ऐसे लीड करती है, कुछ लोग ऐसे चल रहे होते हैं, है कि नहीं? तो आप अलग अलग ढंग से ये चाल करवा सकते हैं। कैसे? अलग अलग बॉडी पार्ट से लिख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवर्क, डिफरेंट टाइप्स की चाल। राक्षस कैसे चलेगा? बैठे राक्षस की चाल, हाथी की चाल, घोड़े की चाल, कुत्ते की चाल, बिल्ली की चाल, गिलहरी की चाल, जितने जानवर आपके हैं ऑब्जर्वेशन में उनके ढंग से, और उनकी साउंड भी। कुत्ता कैसे बोलता है, ये मतलब रिजिड नहीं करना है उसको, अलग अलग प्रकार के साउंड, जो हंसी होती है ना, अलग अलग प्रकार के टोनल क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, वो इसी आधार पर। क्लियर? फिर आपको जैसे मैंने एक एक्सरसाइज कराई थी इमेजिनेशन, अगला हेडिंग लिख लीजिए इमेजिनेशन। इसमें क्या क्या करवा सकते हैं आप बच्चों को धीरे धीरे शुरू करेंगे। जैसे आप चल रहे हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन बच्चों को मालूम होता है धूप कैसे लगती है, गर्मी कैसे लगती है, तो आप ग्राउंड पे है सभी बच्चे और आपको कंकड़ चुभ रहे हैं, कंकड़ में कांटा भी चुभ गया, अब कांटा निकालो तो पता लग रहा है कौन कितने तरीके से कांटा निकाल रहा है। अब कांटा खून कहाँ है उसको लगाओ, आप टास्क देते जाएंगे धीरे धीरे, पर डे एक्सरसाइज आप इंप्रूव करते चले जाएंगे। आज कांटा लगा, कल पानी में हो, ठंड लग रही है, बर्फ पे चल रहे हो, धीरे 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 उसका ऑब्जर्वेशन बढ़ के आप उसको बहुत सारे टास्क ऐसे करवा सकते। तो अब एक पक्षी आ गया, अब इनडायरेक्ट वे में पक्षी, कोई मरा हुआ कुत्ता है, डॉगी पड़ा हुआ है, क्या कर रहे हो उसके साथ, कैसे कुत्ता कैसे उठाते हैं। अच्छा, चाय पियो, चलो आपकी सबकी टेबल पे चाय का गिलास रखा है, चाय का कप है, पीजिए, माइंड कीजिए, बोलना ही नहीं तो नहीं है। अब देखो फ्रीज हो जाइए, फ्रीज का मतलब जिस पोजीशन में उसी में रुक जाना। कप कभी भी ऐसे नहीं पकड़ा जाता, ओरिजिनल कप यहाँ रखा है कोई, कप अगर पकड़ेंगे तो उसकी डंडी इतनी, उसका वेट महसूस होना चाहिए। जैसे बोतल है, बोतल रखिए ना, चलिए आपकी टेबल पे बोतल है, बिना उठाए बोतल खोल के पानी पीना, बोतल असली नहीं, माइंड करना, कीजिए। वाह, क्या नकली पानी पिया भाई ने, अब असली में पानी पीजिए उसी बोतल से, आपके सामने ही भाई। अब देखिए, अब फील कीजिए जरा आपका टेक्सचर क्या था, देखिए जैसी बोतल का ना 2 मिनट में तो खुल भी गई भाई, वाह पी भी लिया, इतने में पानी फैल जाएगा भाई। क्लियर है ना? छोटी छोटी मगर मोटी बात, ये ऑब्जर्वेशन से चाय जब पी तो ऐसे चाय कौन पी भाई, चाय पीने का ढंग, कई लोग चाय पीते हैं भाई, सूरज सभी पीते हैं, इनडायरेक्ट में आप ऑब्जर्व भी कर रहा है, पानी पीना, चलना, बोलना, टीचर की नकल करना, कोई कैसे चलता है। हमारे सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था, एक मैडम थी, वो ऐसे चलते, साड़ी पल्लू यहाँ होता, अलग अलग वो है, कोई अलग टीचर चलता है, कोई कैसे चलता है, कोई बैठता है, पानी कैसे पीना है। चलो आपकी टेबल पे मूंगफली रखी हुई है, मूंगफली छीलो और खाओ। अब देखो जब खा रहे सब नकली खा रहे,
और असली में मूंगफली रख देंगे तो कैसे? क्लियर? तो एक बार असली रख देना फिर एक बार रख देना, तो आप इस तरह से बहुत सारे टास्क खुद क्रिएट कर दोगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर? आगे बढ़िए। हंस रहे हैं, हंसने की एक्सरसाइज। टेम्परामेंट है, ये पैरामीटर है। अगर मैं इस लेवल पे हूं तो आपकी हंसी का लेवल ये होना चाहिए, और इस लेवल पे जाऊंगा तो हंसी का लेवल ये होना चाहिए। क्लियर? शुरू करेंगे, स्टार्ट। साउंड की एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है मेरे हाथ में, और बॉल कैसे रिएक्ट करेगी वैसे आपको साउंड करना। हाँ, ये बॉल है, बॉल है, बॉल है, उछाल रहा हूं मैं बॉल को। श्रृंगार, रस के अलग अलग प्रकार लिख लीजिए। श्रृंगार या प्रेम, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विवश, अद्भुत, भयानक, जो भी है। अब इनको आप चारों तरीके से करवा सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक्सप्रेशन, जैसे माइंड का कहा था मैंने, तो एक एक्सरसाइज थी गुस्सा खाओ कीजिए। गुस्सा, हंसना नहीं, गुस्सा बढ़ रहा है, हंसी नहीं, बढ़ रहा है गुस्सा, और गुस्सा बढ़ाइए। गुस्सा बढ़ाना है साहब, हंसी नहीं है, और गुस्सा एक्सट्रीम, बिल्कुल साउंड भी आ रही है गुस्से के साथ। और उसके बाद गुस्से के बाद मेरा एक साउंड निकलेगा। क्लियर है ना? गुस्से को अब गुस्से का लेवल चेक करेंगे। गुस्से में देखिए लिप्स, थोड़े दांत, कुछ लोग इस बात को अन्यथा गलत डायरेक्शन में मत ले जाओ, ठीक है ना? तो इसी तरह से श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विवश, अद्भुत, ठीक है? बदबू आ रही है। अच्छा, जेलस, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देखो और वो बात याद करो कि इसने चूली की थी मेरी, साथ बैठी है, छोड़ो आमने सामने साथ बैठी है दूसरे। मैम मैम साथ बैठी है और याद करो पति से डांट खलवाई 3 में। नहीं आपको माइंड कुछ आप करो। जब से आई हो ना मेरे घर में, मेरे लड़के को बिल्कुल कब्जे में ले लिया, बस भाव कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये कह सकते हैं मम्मी पापा कैसे बातें करते हैं, चलो करके देखो। अच्छा, आप और दीदी से आप कैसे बात करते हो, इससे ये भी मालूम चल जाएगा परिवार के संस्कार किस लेवल पे जा रहे हैं, हमें कहाँ मोल्ड करना है। आप गारंटी से याद रखिएगा, कोई बच्चा अगर आपसे पलट के कह देना है मास्टर साहब, तो आप समझ लेना ये उसका नहीं। पहले हम जो पढ़े, हम लोग सरकारी विद्यालयों में पिताजी ले गए तो मास्टर साहब से कहते थे मास्टर साहब मास तुमाओ हड्डी हमारी, तो आधा कॉन्फिडेंस तो वही खत्म है। आज क्या है, मास्टर साहब हमारा मोड़ा पढ़े और चाहे ना पढ़े हाथ न लगा दीजिए, तो फिर यही स्थिति हो। तो हमें क्या है, आज के समय में रहते हुए, क्योंकि अब समय नहीं बदल सकता, ऐसे लोग नहीं बदल रहे, धीरे धीरे उसको अपने हिसाब से परिवर्तित करना। चलिए, म्यूजिक की आपको कुछ एक्सरसाइज कराई होंगी, कुछ
आई से वॉक वाली भी एक्सरसाइज है, जैसे हिरण की चाल, कंगारू की चाल, मेंढक की चाल, कुत्ते की चाल, बिल्ली की चाल, सुअर की चाल, इनके मैनरिज्म, गाय, भैंस, बकरी। और एक जो एक्सरसाइज आपको बहुत छोटी सी कराई थी, उसकी पूरी पर्सनैलिटी और ग्रुप में काम, ग्रुप में बड़े मतभेद हो जाते हैं। जैसे 4 दिन में आप थिएटर, ध्यान रखिएगा, म्यूजिक सोलो आर्ट है, डांस सोलो आर्ट है, पेंटिंग सोलो आर्ट है, थिएटर सोलो आर्ट नहीं है, ग्रुप आर्ट है। थिएटर में सुई की भी उतनी वैल्यू है जितनी तलवार की। आपको मैं राजा बन जाऊंगा, प्रजा 2 कौड़ी का बनेगा तो राजा 2 कौड़ी का दिखेगा। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें नसीर साहब, ओमपुरी 2 कौड़ी की एक्टिंग लग रही है। क्यों? उनकी एक्टिंग खराब नहीं है, को एक्टर 2 कौड़ी का। तो थिएटर में तो भैया आपको सबको लेके चलना है, तो सारी टीम को, एक लीडर का बड़ा काम होता है कि सारी टीम को, 5 उंगलियां एक सी नहीं है, तो सारे बच्चों को आप एक सूत्र में एक दूसरे के साथ रखो। थिएटर जैसे वो एक्सरसाइज कराई मैंने आपको कि किस जन्म में हुआ, पसंद कौन सी है, मिठाई कौन सी पसंद है, पता लग गया, तो जिस दिन बर्थडे है उस दिन अपन ने वो मिठाई बंटवा दी। हल्का सा थोड़े थोड़े ये ट्रिक्स है बच्चों को एक तरफ आकर्षित करने के लिए। और उसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हैं कि उसको पसंद ये है, अगर अच्छी चीज नहीं है तो कैसे करें, और बुरी चीज है तो कैसे करें, थिएटर के माध्यम से। इसमें पूरा आप लिख लीजिए, नाम का पहला अक्षर, कॉमन नाम, कॉमन मिठाई पसंद, कॉमन सब्जी पसंद, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, किस महीने में जन्म हुआ, किस ईयर में जन्म हुआ, क्या कौन सी घूमने वाले स्थान पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, क्या बनना चाहते हो, क्या सपना है, कॉमा कॉमा लगा के भैया। सर मेरे सर कहीं अगली बार भागा भाई साहब, ये 2 घंटे भरा बैठा होता है क्या ये? हाँ, पसंद क्या क्या है, क्या बोल रहे हैं सर? एक्चुअली ये सब रफ ड्राफ्ट है। मैं एक्चुअली 14-15 साल से पढ़ाता हूँ ना, तो कुछ भी रैंडमली है, शेयर में कर दूंगा वैसे। मतलब आपको पसंद करना है कि क्या क्या है, खेल के हिसाब से ग्रुप बनाने हैं, मिठाई क्या पसंद है उसके हिसाब से ग्रुप, जितने प्रकार के तरीके हो सकते हैं उतने प्रकार से आप पेयर बनवाएं, ग्रुप। क्लियर है? महीना का फिर आपको उसके इमेजिनेशन पावर को खोलना है। आप सिर्फ कॉपी पेन तक सीमित मत रखो, आप रखिए कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो पेंसिल है, और ये इतना बड़ा जो ये है, ये आपका कागज रखा हुआ है। अब इस पे अपना नाम लिखिए, तो कैसे चलेगा वो? ए बन रहा है, उसके इमेजिनेशन में देखिए, जब तक दिमाग में ए नहीं बनेगा तब तक फ्लोर पे ए नहीं आएगा। तो आपने भले ए लिखना सिखा दिया, लेकिन उसके ए दिमाग में यहाँ फिट हो जाएगा, जीवन भर वो ए नहीं भूलेगा, जीवन भर अपने नाम नहीं भूलेगा कि मैंने ऐसे मटकवाया था, ये हुआ था, और मजे भी गए। ये इसमें आप नाम लिखना, इबारत लिखना, सेंटेंस लिखना, अलग अलग कहानी, इसी में आप चरित्र ऐड कर दो कि भैया कल सुनो, कल एक काम करेंगे अपन, भिखारी की एक्टिंग करेंगे सब, और अलग अलग भिखारी होना चाहिए। अब कोई ट्रेन का भिखारी लाएगा, कोई स्टेशन को, अलग अलग ऑब्जर्व करेंगे। अगले दिन टास्क दे दिया, चाय वाले जो बेचते हैं ना, उनके चाय की साउंड, तो एक बचेगा चाय 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 चाय, समोसे, अलग अलग प्रकार के साउंड और मॉड्यूलेशन आपको ये मिलेंगे। ये सब आप करवा सकते हैं। इसी तरह से आप 2-3 चीजें, दो के पार्टनर की जो एक्सरसाइज बताई थी आपको, मिरर एक्सरसाइज, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बात करना, अच्छा बिना बोले बात करना, एक दूसरे को देख के शर्माना। अच्छा एक टास्क है, बच्चों से करवा सकते हैं, एक सामने वाला हकला है, दोनों हकले हैं, दोनों बोल नहीं पाते और उनको बात करनी है, तो पहले कॉमेडी होगी, मजा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे समझेंगे कि आपने करवा दिया, लेकिन आपको पता है बच्चों ये हकला क्यों रहे, ये इस कारण से होता है। तो हमें किसी का मजाक नहीं बनाना, आपने करवा भी दिया और उनके दिमाग में भी पहुंच गया। कोई बहरा है बेटा, एक बहरा है और बात तो पहले मजाक बनेगा। मेरे पिताजी खुद लिसनिंग प्रॉब्लम थी, नहीं सुन पाते थे, तो जो भावनात्मक व्यक्ति होगा वो समझ पाएगा कि बहरे व्यक्ति की क्या, नहीं तो 90% सोसाइटी मजाक बनाती है। तो इमोशनली भी हम उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बहरे की, लंगड़े की, बोलने की, तोतले की, हकले की, ये सारे टास्क उसमें ऐड करा सकते हैं दो पार्टनर के माध्यम से। फिर इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाना है, सास बहू की लड़ाई, घर में मम्मी पापा कैसे बातें करते हैं, झगड़ते कैसे हैं, आप और दीदी कैसे बातें करते हैं, आपके पड़ोसी कैसे बातें करते हैं, ये सब छोटे छोटे सीन आप बना सकते हैं। फिर ग्रुप एक्टिविटीज, अब उनकी ऑब्जर्वेशन समूह में कि आपको 15, जैसे मैंने कहा 10 मिनट में आप उनको दे दिया, बेटा 15 मिनट का समय है रेलवे स्टेशन क्रिएट करना। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन भी खड़ी है, कोई चाय वाला भी, दुकान वाला भी, तो पहले दिन अच्छा नहीं बनेगा, दूसरे दिन और अच्छा बनेगा, तीसरे दिन और अच्छा बनेगा, फिर अगले दिन बस स्टैंड क्रिएट करना है। इस तरह से आप बहुत सारे टास्क दे सकते हैं, स्टेशन, बस, एरोप्लेन, हवाई अड्डा, जो जो चीजें हैं वो सब आप इसमें क्रिएट करा सकते हैं। बैठना है,
मैं कहूँगा बैठना है तो चलना, तो इसमें अलर्ट रहेगा, और जो आउट होते जाएंगे वो अलग करते जाएंगे। फिर कहूँगा कि आई से इस ढंग से आप अनेकों एक्सरसाइज क्रिएट कर सकते हैं। बाकी थिएटर के गेम्स के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं जो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, उनको पढ़िए। और साथ में आप कहेंगे मैं आपको मैम को या मेरा नंबर ले लीजिएगा, कोई भी एक को आपने शेयर कर दीजिएगा, कुछ थिएटर के वीडियोज़ वगैरह मैं भेज दूँगा आपको। 977 950 8255। ये आपका जो वीडियो है ये भी मैं अपलोड करूँगा, तो आप ये लिख दीजिएगा, हेलो सर मैं केवी से ये मैं आपको कर दूँगा। तो आप इस ढंग से थिएटर के अलग अलग एक्सरसाइजेस, अलग अलग गेम और उनके पाठ्यक्रम को भी, जैसे मैथ है तो मैथ पढ़ाना है तो उसका ये कॉमा फुल स्टॉप धीरे धीरे कैलकुलेशन करके वो आप उसमें थ्योरी बढ़ाते हैं। तो आप पढ़ा मैथमेटिक्स रहते, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे हैं आपको सर्कल बनाना पहले पढ़ा दिया, फिर बनवा रहे। एरोप्लेन कैसा होता है, उसमें पंख नहीं था बच्चे, तो धीरे धीरे कोई आपने पाठ्य ले लीजिए, उनका मुंशी प्रेमचंद की कहानी ले लीजिए और उसको आप परफॉर्म करवा दीजिए। उनका ड्रामा क्रिएट करा दिया, एक को राजा बना दिया, 2-3 दिन करवाइए आराम से धीरे धीरे। वो कहानी वो पाठ जीवन भर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ अंत बात तो मैं अपनी खत्म करता हूँ। ये चीनी लोकोक्ति है कि मैंने पढ़ा मैं भूल, मैंने सुना मुझे याद रहा थोड़ा थोड़ा, मैंने देखा और मैंने किया मैं समझ। तो थिएटर इस सिद्धांत पर काम करता है। केवीजी और आप सभी प्रबुद्ध शिक्षकों का, आदरणीय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Pleasant morning to our esteemed DC Sir, Dr. B.L. Manooria, our course coordinator, Madam Bharti Sharma, our resource person, Madam Bharti Yadav, and Madam Chetna Sharma, and our most amazing guest lecturer of today, Dr. Himanshu Dwivedi, Associate Professor, and the Scholar Amitabh Sir from Raja Man Singh Tomar Music and Art University. It is my honor and privilege to propose the vote of thanks on behalf of KVS Zeed Gwalior at the end of this interesting and inspiring lecture on theatre and its significance in education. We extend our gratitude to the Sir for sharing such inspiring and profound insight into how theatre is not just an art form but a powerful educational tool. Your thoughts on how theatre cultivates empathy, creativity, communication skills, and critical thinking have truly broadened our understanding of its potential in classroom and beyond. Your passion and depth of knowledge were truly inspiring. Sir explained that particularly how each rust evokes a particular emotion in audience through performance. Sir has also explained the various games which we can integrate in our education, in our subject, in our classroom activity very gratefully, and students will learn and they will enjoy. And we are very thankful for such an amazing session. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।